नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राहुल गांधी 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर बिलासपुर में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस आयोजन के बहाने वे छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं और 5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। इस अवसर पर ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत भी करेंगे। तखतपुर विकासखंड के ग्राम परसदा सकरी में 25 सितंबर को राज्य स्तरीय आवास न्याय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा सांसद राहुल गांधी शामिल होंगे। राहुल गांधी इस अवसर पर 524 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत के 185 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। इनमें 420 करोड़ 28 लाख रुपए के 82 कार्यों का लोकार्पण और 104 करोड़ 5 लाख रुपए के 103 विकास कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को सामग्री, चेक और वन अधिकार पट्टा वितरित करेंगे। समारोह में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रविंद्र चौबे करेंगे। उनके साथ तमाम मंत्री, सांसद, विधायक भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ कार्यक्रम होना है, जिसमें माननीय सांसद राहुल गांधी जी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं और पूरे प्रदेश से यहाँ पर हितग्राही आ रहे हैं। उन हितग्राहियों को उनके आवास की स्वीकृति के आदेश और उनकी प्रथम किस्त की राशि का अंतरण करना है और इसके अलावा विभिन्न जो विकास कार्य हैं उनका भूमि पूजन और लोकार्पण होना है। तो उसकी सारी तैयारियाँ यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं। बारिश की वजह से जो है चुनौतीपूर्ण है, लेकिन समय पर सारी तैयारियां पूर्ण हो जाएंगी। राहुल गांधी का ये 1 महीने में दूसरी बार प्रदेश का दौरा होगा। इससे पहले 2 सितंबर को वे नवा रायपुर में राजीव युवा मैदान सम्मेलन में शामिल हुए थे। आयोजन में 2 लाख से अधिक युवा शामिल हुए थे। भरोसे के सम्मेलन में भी पार्टी ऐसी ही भीड़ जुटाने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना के शुभारंभ अवसर पर परसदा में विशाल पंडाल बनाया है। कांग्रेस की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत के मौके पर बिलासपुर संभाग में भीड़ जुटाने की रणनीति बनाई है। वहीं स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकास कार्यों का लोकार्पण कराने की तैयारी है। इसमें तालाबों का सौंदर्यीकरण, स्मार्ट रोड का काम शामिल है। राहुल गांधी जी कल बिलासपुर में जो इस क्षेत्र के गरीब लोग हैं जिनके पास आवास नहीं है रहने का, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास योजना जो इस छत्तीसगढ़ में रहने वाले गरीब परिवार को आवास उपलब्ध कराएंगे, उसका कल शुभारंभ होना है। राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की परसदा सकरी के SDRF मैदान में विशाल आम सभा के लिए रविवार को तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। जिला प्रशासन द्वारा मैदान में पंडाल, स्टॉल, पार्किंग आदि की व्यवस्था की गई है। IG अजय यादव, कलेक्टर संजीव झा, SP संतोष सिंह ने अधिकारियों की टीम के साथ स्थल निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। कांग्रेस की विशाल आम सभा सोमवार को तखतपुर विधानसभा के ग्राम परसदा में होगी। कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री समेत दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रहेगी। राहुल गांधी के आगमन के मद्देनजर पुलिस प्रशासन सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग रेंज से करीब 1000 से अधिक जवानों की ड्यूटी सुरक्षा व्यवस्था में लगाई है। रविवार को पुलिस परेड मैदान में सुरक्षा का पूर्वाभ्यास किया गया। व्यापम द्वारा रविवार को आयोजित हैंडपंप टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा में आधे से ज्यादा उम्मीदवार नदारद थे। एक पाली में हैंडपंप टेक्नीशियन की परीक्षा शहर के 30 केंद्रों में ली गई। कुल दर्ज 10,236 में से 4,758 उपस्थित रहे। इनमें महिला वर्ग से काफी उम्मीदवार शामिल हुए। परीक्षा को लेकर कुछ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया था, उस बेस पे मैंने इस एग्ज़ाम को देने के लिए प्रेफरेंस प्रीफर किया कि एग्ज़ाम दे दिया जाए करके, और हल्का फुल्का छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है, राष्ट्रीय स्तर का समसामयिकी घटनाएं हैं, इनको हल्का फुल्का तैयारी किया था मैंने। हैंडपम्प टेक्नीशियन मैकेनिक जो होता है, हैंडपम्प रिपेयरिंग का काम होता है, उससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं है।
जैसे हाँ वो जैसे हैंड पंप टेक्नीशियन मैकेनिक का जो काम होता है रिपेयरिंग करने का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। जैसे अपन ITI में नल और ये सब के बारे में पढ़े हैं, पाइप फिटिंग वगैरह, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं था। तकनीकी क्वेश्चन था लेकिन अपने सिलेबस को नहीं था करना चाहिए। जैसे अपने को काम करना है आगे चल के, जिसके लिए अपन एग्ज़ाम दिलाए हैं, वैसा टाइप का क्वेश्चन नहीं था। न्यायधानी में रविवार को मौसम का नजारा खुशनुमा रहा। लगातार हो रही बारिश ने भादों में सावन का एहसास करा दिया। सुबह से आसमान में बदली छाई रही, इससे वातावरण में नमी महसूस हुई। दोपहर को कुछ समय के लिए सूर्य देव के भी दर्शन हुए, मगर इसके बाद झमाझम बारिश हुई। देर शाम तक मौसम खुशगवार बना रहा। मौसम विभाग ने बिलासपुर समेत 6 जिलों में 25 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई अगले माह होगी। सड़क चौड़ीकरण के लिए तोड़फोड़ से परेशान मगरपारा इलाके के रहवासी अब नाली निर्माण के नाम पर हलाकान हैं। 1 महीने से ज्यादा वक्त हुआ अव्यवस्थित काम के कारण नागरिक ठेकेदार की मनमानी झेल रहे हैं। नगर निगम स्मार्ट सिटी के फंड से यहां नाली निर्माण कर इसका सौंदर्यीकरण करा रहा है, मगर ठेकेदार के आगे नगर निगम इंजीनियर की नहीं चल रही। वो अपने मुताबिक काम कर रहा है। महीने भर से नाली जाम है। इससे उठती दुर्गंध से स्थानीय लोग बेहद परेशानी महसूस कर रहे हैं। धीमा और बिना प्लान के नाली यहाँ वहाँ खोद दिया है, जिससे लोगों का अपने घर से आना जाना प्रभावित हुआ है। मनमाने तरीके से किया जा रहा काम कितना गुणवत्तापूर्ण है, इसकी निगरानी करने वाला कोई नहीं है। स्मार्ट सिटी योजना का फंड जन सुविधा के नाम पर लुटाया जा रहा है। उसलापुर सकरी निर्माणाधीन कार्य के दौरान एक ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया। मवेशियों को बचाने के फेर में यह हादसा हुआ। घटना में चालक बाल बाल बच गया, मगर यहां घंटों आवागमन प्रभावित हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक को डिवाइडर से हटाया, तब जाकर यातायात सामान्य हो सका। नगर निगम के द्वारा 15 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से उसलापुर आरोबी से सकरी बाईपास तक सड़क चौड़ीकरण और इसके उन्नयन का कार्य कराया जा रहा है, मगर ये डिवाइडर का कार्य बिना किसी मापदंड के शुरू कर दिया गया है। रविवार तड़के सड़क पर बैठे मवेशियों को बचाने के फेर में एक ट्रक डिवाइडर पर जा भिड़ा। भोर में हुए हादसे की वजह से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की आवाजाही थम गई। जब इसकी सूचना पुलिसकर्मियों को मिली तो मौके पर पहुंचकर उन्होंने जाम क्लियर कराया। ड्राइवर ने बताया कि अचानक सामने से एक वाहन आ गया और साइड में बैठे मवेशियों की वजह से ये हादसा हुआ है। 2-2:30 बजे मैं आ रहा था इधर से, तो यहाँ गाय बैठी थी, बरसात हो रही थी। इधर से सामने से गाड़ी आ रही थी एक, तो गाड़ी की लाइट फुल हो रही थी, उसने डिम किया नहीं। मुझे जब पता पड़ा गाय के पास गाड़ी आ गई, तो एकदम मैंने ब्रेक लिया, गाड़ी नहीं रुकी, मैं इधर दबा गया डिवाइडर की साइड। हाँ, डिवाइडर पर चढ़ गया। धौलपुर की गाड़ी थी और जयपुर से माल भर के लेके आया और यहीं बिलासपुर में ही खाली होती। बता दें कि 25 सितंबर को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का दौरा सकरी के परसदा में है। इसके चलते अधिकारियों समेत नेता मंत्रियों का इस सड़क पर आना जाना लगा हुआ है। रविवार दोपहर 2 बजे तक पुलिस कर्मियों द्वारा डिवाइडर को तोड़ा गया, जिसके बाद ट्रक डिवाइडर से हटाकर साइड किया गया और इस तरह यातायात अवरोध खत्म हुआ। वीवीआई मूवमेंट के चलते आनन फानन में पुलिसकर्मी व्यवस्था बनाने में जुटे थे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र राठौड़ की रिपोर्ट। यह पहला अवसर है जब पूज्य सिंधी पंचायत चकरभाटा में निर्वाचन की स्थिति निर्मित हुई। रविवार को पहले निर्वाचित अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस अवसर पर नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। समाज के वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में चलने का सभी ने वादा किया। पूज्य सिंधी पंचायत चकरभाटा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष ने अपनी कार्यकारिणी के साथ शपथ ली और कहा समाज को सभी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व दिलाने का वो प्रयास करेंगे। रविवार को पंचायत भवन में हुए समारोह में सिंधी समाज के वरिष्ठ और सभी सदस्य शामिल हुए। नए अध्यक्ष सुरेश फोटानी ने सभी का आभार जताया। समाज के लोगों ने मेरे को अध्यक्ष पद के लिए चुना है और मैं प्रयास करूंगा, समाज के उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और समाज से भी अपेक्षा करता हूं कि मेरे को संपूर्ण रूप से सहयोग देने की कृपा करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा और चकरभाटा को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। और हमारा जो भवन का जो नवनिर्माण होने वाला है उस पर भी निरंतर हम लोग
काम जारी रखेंगे। पंचायत के प्रवक्ता विजय वर्मा ने कहा, 1 दशक बाद सिंधी पंचायत चकरभाटा का चुनाव पिछले दिनों संपन्न हुआ। स्वस्फूर्त मतदान में 500 से अधिक सदस्यों ने भाग लेकर अपना पहला अध्यक्ष चुना है। पूर्व अध्यक्ष प्रकाश जायसवानी को संरक्षक बनाया है। निर्वाचन में राम आर्य ने सहयोग किया। पिछली 17 तारीख को उच्च सिंधी पंचायत चकरभाटा द्वारा चुनाव प्रक्रिया से नगर का समाज का अध्यक्ष सुरेश पोटानी जी को चुना गया था। आज उस अवसर पर उनका पदभार ग्रहण था। उनके द्वारा उनकी कार्यकारिणी की घोषणा की गई। समाज के सभी लोगों ने एक साथ मिल के आज उन्हें बधाई दी है। पूज्य सिंधी पंचायत का जो नवनिर्वाचित समिति जो गठन हुई है उस पूरे सिंधी समाज को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुखी साहब सुरेश पोटानी को भी बहुत सारी बधाइयाँ, चकरभाटा वासियों को भी बहुत सारी बधाइयाँ। शपथ ग्रहण समारोह में आपसी सहयोग और समाज की एकता बनाने पर सभी ने सहयोग करने कहा। नए अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का अभिनंदन किया गया। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। हर पटरी साफ सुथरी इस थीम पर रेलवे सफाई अभियान चला रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के तीनों रेल मंडल में इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस दौरान ट्रैक प्लेटफॉर्म साफ सुथरा रखने यात्रियों से अपील करने अधिकारी उनके बीच पहुंचेंगे। पर्यावरण के अनुकूल अपने आसपास का वातावरण साफ सुथरा रखने मुहिम के तहत प्रयास किया जा रहा है। मुसाफिरों को इसके लिए जागरूक किया जाएगा। भारतीय रेल स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर मरीजों की जान से कैसे खिलवाड़ करते हैं, इसका एक ताजा मामला सामने आया है। टिकरापारा निवासी एक युवती पेट दर्द से परेशान होकर जिला अस्पताल पहुंची। पहले तो सोनोग्राफी कराने लंबा इंतजार किया, बाद में अपेंडिक्स बताकर डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी। युवती ने बताया ऑपरेशन के डर से उसने निजी क्लिनिक से सोनोग्राफी कराया, जहां रिपोर्ट नॉर्मल आया। इससे चकित युवती ने इस रिपोर्ट के बाद फिर वही जाँच कराया। आखिरकार नतीजा सरकारी रिपोर्ट के उलट ही आया। नाराज युवती ने जिला अस्पताल प्रबंधन की शिकायत करने का फैसला लिया है। उसका कहना है लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्यवाही किया जाना चाहिए। मुझे पेन हो रहा था और मैं चेक करवाने गई थी सोनोग्राफी जिला हॉस्पिटल में। उन्होंने चेक किया तो अपेंडिक्स निकला। अब मैंने चेक करवाने, उनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। जब मैं ऑपरेशन की तैयारी की, मैंने कहा ऑपरेशन करवाना ही है, तो मैं ऑपरेशन करवाने ही जाने वाली थी और उसके 2-3 दिन पहले से मेरा हर जगह पेन हो रहा था। तो मैंने कहा कि ऑपरेशन करवाने से पहले अच्छा कि एक बार मैं और प्राइवेट में सोनोग्राफी करवा लूँ। जब मैंने सोनोग्राफी करवाई तो उसमें नॉर्मल निकला अपेंडिक्स। मैंने दोबारा सोनोग्राफी करवाई, उसमें भी मेरा नॉर्मल निकला अपेंडिक्स। मैंने उनका कहा अच्छे से जाँच कीजिए मेरी, क्योंकि अपेंडिक्स निकला। तो उन्होंने अच्छे से जांच करने के बाद में अपेंडिक्स नॉर्मल और दोनों रिपोर्ट में गांठ निकला। तो अब बताइए कि अब मैं किस पे विश्वास करूं। अगर मैं ऑपरेशन करवा लेती तो मेरे बॉडी तो खराब होती और मेरा पैसा अलग लगता। मंगला धुरीपारा तिराहे से जोकी रोड पर डीसी कंस्ट्रक्शन का ठेकेदार तेज बारिश में भी कंक्रीट की सड़क बना रहा था। विरोध करने पर मौके पर मौजूद इंजीनियर लोगों को इंजीनियरिंग का पाठ पढ़ाकर चुप कराने की कोशिश करने लगा। अच्छी खासी सड़क पर 1 फीट मोटी नई परत बिछाई जा रही है। ठेकेदार को काम खत्म करने की इतनी जल्दी है कि तेज बारिश में भी उसने काम नहीं रोका। उसके द्वारा सड़क पर डाले गए मटेरियल में सिर्फ रेत और गिट्टी ही नजर आ रहा था। 3.5 किलोमीटर लंबी यह सड़क 5 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से तैयार हो रही है। जिम्मेदार अधिकारी यहां झांकने तक नहीं आते। गड्ढे में गिरने से एक व्यक्ति की मौत के बाद थोड़े दिन जरूर सख्ती बरती गई, मगर उसके बाद स्थिति जस की तस है। 23वीं राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में अंकों के आधार पर बिलासपुर संभाग ओवरऑल चैंपियन रहा। उसने कबड्डी, बेसबॉल और क्रिकेट में पहला स्थान बनाया, जबकि हॉकी बालक वर्ग में सरगुजा की टीम ने बाजी मारी। राज्य स्तरीय स्कूल खेल में एक बार फिर बिलासपुर संभाग के खिलाड़ियों ने बाजी मारी। 3 दिवसीय आयोजन में यहां हॉकी, कबड्डी, बेसबॉल, टेबल टेनिस और क्रिकेट के अलग अलग आयु वर्ग के मुकाबले हुए। कबड्डी में 17 और 19 वर्ग के बालक बालिकाओं के मुकाबले में बिलासपुर ने पहला स्थान अर्जित किया। इसके अलावा हॉकी में भी अपना दबदबा कायम रखा। 23वीं राज्य स्तरीय स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता में 5 संभाग से 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया।
ये जूनियर लेवल का शिक्षा विभाग का आयोजन है। इसमें बालक बालिकाओं के 17 वर्ष से कम आयु वर्ग के प्रतिभागी इसमें शामिल हो रहे हैं और इसमें पूरे 5 संभाग की टीमें हैं। बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर, रायपुर, दुर्ग 5 संभाग के बालक बालिकाएं खेल रही हैं। साथ ही साथ यहाँ कबड्डी, टेबल टेनिस और बेसबॉल और क्रिकेट का भी आयोजन हो रहा है, जो अलग अलग मैदानों पे आयोजित हो रहा है। हॉकी उसी कड़ी में यहाँ पर बहतराई एस्ट्रोटर्फ मैदान में हो रहा है। शहर के अलग अलग मैदानों में सभी प्रतियोगिताओं का आयोजन व्यायाम शिक्षकों के मार्गदर्शन में किया गया। इसके साथ ही सभी खिलाड़ियों ने अगले वर्ष फिर मिलेंगे के साथ विदा लिया। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मंगला से लोखड़ी फाटक तक सड़क निर्माण का कार्य जारी है। निर्माण कार्य में लगे जेसीबी समेत अन्य वाहनों के चालक काफी भयभीत हैं। दरअसल रविवार की सुबह सड़क पर गड्ढों को बराबर करने का काम किया जा रहा था। इस दौरान कुछ वाहन चालकों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। इसी बीच शराब भट्टी की ओर से आए 2-3 युवकों ने जेसीबी चालक से दुर्व्यवहार करते हुए मारपीट शुरू कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करने का प्रयास किया, मगर शराबी युवकों ने गाली गलौज कर उन्हें वहां से भगा दिया। पीड़ित चालक ने बताया कि नशे में धुत 2 युवक जबरिया विवाद करने लगे और उन पर डंडे से हमला भी किया। यहाँ पर उसको साइड में मतलब किनारे हो जाओ सर, ऐसा करके बोला उसको कि उसके बाद आने के बाद हाथापाई हुआ है। उसके बाद उसको आकर मेरे को भड़ा भड़ 2-3 डंडा दिया मेरे को। क्या काम कर रहे हैं? यहाँ मैं जेसीबी चलाता हूँ। हाँ, रोड का लेवलिंग कर रहे थे? हाँ, रोड का लेवलिंग कर रहा था। तो अचानक क्या हुआ? कितने लोग आए थे? क्या 3-4 लोग आए थे, 2 पुलिस वाला आया था। हाँ, मारपीट की है? हाँ, मारपीट किया है मेरे को। 2-3 डंडा पिए। क्या नशे वशे में थे? हाँ, नशे में था 2-3। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।